सेक्शन 1 द ग्रैंड ब्लूप्रिंट ऑफ मैटर, पीरियोडिक टेबल का अनावरण। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास हर चीज असल में किस चीज से बनी है? जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हमारे पैरों के नीचे की ठोस जमीन तक हर एक पदार्थ छोटे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है। इन फाउंडेशनल यूनिट्स को साइंटिस्ट्स एलिमेंट्स कहते हैं। सदियों तक ये एलिमेंट्स अलग अलग मटेरियल्स का एक बेतरतीब जंबल लगते थे। ऑर्डर लाने के लिए एक रिमार्केबल चार्ट बनाया गया। पीरियोडिक टेबल यह सिर्फ एक क्लासरूम पोस्टर नहीं है, यह उन इंग्रेडिएंट्स का डेफिनेटिव गाइड है जिनसे हमारा यूनिवर्स बना है। पीरियोडिक टेबल एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है जो नोन एलिमेंट्स को लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करता है। इसे एक डिटेल्ड मैप समझो। एक केमिकल एटलस। इस चार्ट पर हर बॉक्स एक यूनिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर। यह मैप रैंडमली अरेंज नहीं, इसकी स्ट्रक्चर डिलिबरेट है। एक एलिमेंट कहाँ है यह बताकर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कैसे बिहेव करेगा। यह यूनिवर्स का अंडरलाइंग ऑर्डर रिवील करता है। एलिमेंट्स आइसोलेटेड नहीं है बल्कि इंटरकनेक्टेड फैमिली है। सेक्शन 2 ऑर्डर फ्रॉम केओस। हमें एलिमेंट्स के लिए एक सिस्टम की क्यों जरूरत है? कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल लाइब्रेरी में जा रहे हैं जहां लाखों किताबें फर्श पर बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई हैं, बिना किसी संगठन के सिस्टम के। एक स्पेसिफिक किताब ढूंढना या किसी विशेष विषय पर किताब ढूंढना भी लगभग इम्पॉसिबल और ओवरवेलमिंगली फ्रस्ट्रेटिंग काम होगा। यह केओटिक लाइब्रेरी ठीक वैसी ही होगी जैसी केमिस्ट्री की दुनिया पीरियोडिक टेबल के बिना होती। साइंटिस्ट्स ने कई एलिमेंट्स खोजे थे, हर एक की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज थी, पर कोई कोहेरेंट सिस्टम नहीं था। पीरियोडिक टेबल वह एसेंशियल सिस्टम प्रदान करता है जो लाइब्रेरी के कैटलॉग की तरह काम करता है। एलिमेंट्स को इस तरह सॉर्ट करता है कि उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके और उनके रिलेशनशिप्स समझे जा सकें। इसका मुख्य उद्देश्य स्टडी को मैनेजेबल और प्रिडिक्टिव बनाना है। पीरियोडिक टेबल हमें यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्सप्लोर, समझने और मैनिपुलेट करने का फ्रेमवर्क देती है, जिससे केओस को एक सुंदर और इंटेलिजिबल ऑर्डर में बदल जाती है। सेक्शन 3 नेविगेटिंग दी ग्रिड पीरियड्स और ग्रुप्स को समझना। पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर पहली नजर में कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन यह 2 सिंपल और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स द्वारा व्यवस्थित है, रोज और कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल रोज जो टेबल के पार बाएं से दाएं चलती हैं, उन्हें पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, और जैसे जैसे आप एक पीरियड से अगले पीरियड तक नीचे जाते हैं, एलिमेंट्स अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रोग्रेसिवली अधिक कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। पीरियड्स को एक बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग की अलग अलग फ्लोर्स के रूप में सोचें। हर फ्लोर एलिमेंट्स के एटम्स के लिए एनर्जी और इलेक्ट्रॉन शेल्स का एक नया लेवल रिप्रेजेंट करता है जो वहां रहते हैं। दूसरी ओर पीरियोडिक टेबल के वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स या फैमिलीज कहा जाता है। स्टैंडर्ड टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं, और यहीं पर एलिमेंटल सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट सच में चमकता है। एक सिंगल ग्रुप के भीतर सभी एलिमेंट्स में उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यही कारण है कि ग्रुप्स को अक्सर फैमिलीज कहा जाता है। उनके भीतर के एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं। पीरियोडिक टेबल की पहली ही जांच में सबसे स्पष्ट विशेषताओं में से एक एलिमेंट्स का 3 मुख्य कैटेगरीज में एक व्यापक क्लासिफिकेशन है: मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। यह फंडामेंटल डिवीजन एक जिगजैग सीढ़ी जैसी लाइन द्वारा दर्शाया गया है जो टेबल के दाहिने तरफ डायगोनली चलती है। अधिकांश एलिमेंट्स इस लाइन के बाईं ओर स्थित हैं और टेबल का एक बड़ा हिस्सा घेरे हुए हैं। उन्हें मेटल्स के रूप में क्लासिफाई किया गया है। ये वे एलिमेंट्स हैं जो अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं जब हम एक टिपिकल एलिमेंट के बारे में सोचते हैं। आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम मेटल्स को कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के एक सेट द्वारा डिफाइन किया जाता है जो उन्हें आसानी से पहचानने योग्य बनाते हैं। वे आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। उनमें एक डिस्टिंक्ट मेटालिक लस्टर होता है और हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के उत्कृष्ट कंडक्टर भी होते हैं। जिगजैग लाइन के दाहिने तरफ हमें नॉन मेटल्स मिलते हैं। ये ग्रुप संख्या में छोटा होने के बावजूद उतना ही इम्पोर्टेंट और डाइवर्स है। नॉन मेटल्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, आमतौर पर मेटल्स के विपरीत प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल्स पदार्थ के तीनों स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर मेटालॉइड्स, जो एलिमेंट्स का एक फैसिनेटिंग और यूनिक क्लास है। सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक मेटालॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सेमीकंडक्टर के रूप में कार्य करने की उनकी क्षमता है।
इस विशेष प्रॉपर्टी ने मेटालॉइड्स, विशेष रूप से सिलिकॉन को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का एब्सोल्यूट कॉर्नरस्टोन बना दिया है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के व्यापक वर्गीकरण से परे पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स और स्पेसिफिक फैमिलीज या ग्रुप्स में व्यवस्थित किया गया है। हर एक का अपना डिस्टिंक्ट व्यक्तित्व और बिहेवियर का सेट है। सबसे फेमस और रिएक्टिव फैमिलीज में से एक ग्रुप 1 है। इसे अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ये फैमिली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और टेबल के सबसे बाईं ओर स्थित है। ये मेटल्स बहुत सॉफ्ट हैं, ये चमकदार होते हैं और इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते। अल्कली मेटल्स पानी के साथ विगरस रिएक्शंस करते हैं, अक्सर एक्सप्लोसिव भी। टेबल के बिल्कुल विपरीत तरफ ग्रुप 17 में हैलोजेंस हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन शामिल हैं। हैलोजेंस के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए वे दूसरे से इलेक्ट्रॉन हथियाने के लिए उत्सुक होते हैं। यही कारण है कि अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस परफेक्ट पार्टनर्स हैं। उदाहरण के लिए, जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है, सोडियम अपना सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। इससे सोडियम क्लोराइड बनता है, हमारे टेबल सॉल्ट के रूप में। अंत में सबसे दाहिने कॉलम ग्रुप 18 नोबल गैसें। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन शामिल हैं। ये एक्सेप्शनली अनरिएक्टिव हैं और आम हालात में कंपाउंड नहीं बनाते। उनका बाहरी शेल पूरी तरह भरा होता है, जिससे वे बहुत स्टेबल होते हैं। यही इन्हें लाइट बल्ब्स में, वेल्डिंग में और गुब्बारों को भरने के लिए उपयोगी बनाता है। पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक चार्ट नहीं है। यह उन पदार्थों का एक कैटलॉग है जो हमारी दुनिया बनाते हैं और हमारे अपने शरीर का निर्माण करते हैं। आइए हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। सबसे सरल और हल्का, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। पृथ्वी पर यह पानी का एक की कंपोनेंट है जो सभी जात जीवन के लिए एसेंशियल है। अगला ऑक्सीजन, एलिमेंट नंबर 8। यह हमारे एटमॉस्फेयर का लगभग 21% हिस्सा बनाता है। यह रेस्पिरेशन के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। ऑक्सीजन कंबशन का भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती। पृथ्वी पर जीवन के बिल्कुल केंद्र में कार्बन है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, मजबूत और स्टेबल बॉन्ड। यह जीवित चीजों के बनते जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रीढ़ है। डीएनए, शुगर्स, कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार। मेटल्स में आगे बढ़ते हुए सोडियम। शुद्ध सोडियम एक खतरनाक रूप से रिएक्टिव मेटल है। इसका कंपाउंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट। सोडियम आयन हमारे शरीर में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। वे नर्व्स और मसल्स के कार्य को सक्षम करते हैं। एक और एसेंशियल मेटल आयरन। आयरन स्टील का आधार है। पुलों, कारों, घरेलू उपकरण। हमारे शरीर में आयरन हीमोग्लोबिन का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। अंत में हीलियम, टेबल का दूसरा एलिमेंट। यह नोबल गैस हवा से बहुत हल्की होती है। उत्सव के गुब्बारे, विशाल ब्लिम्प्स इनर्ट और बेहद कम बॉइलिंग पॉइंट, विज्ञान और चिकित्सा में इनवैल्यूएबल। इसका उपयोग एमआरआई मशीनों और पार्टिकल एक्सीलरेटर के लिए कूलेंट के रूप में होता है। ये रोजमर्रा के उदाहरण टेबल को सिर्फ नंबर्स से कहीं आगे ले जाते हैं। वे हमारी दुनिया बनाते हैं। सारांश में, पीरियोडिक टेबल को याद रखने के लिए इसे एक कॉम्प्लेक्स, इंटिमिडेटिंग चार्ट मत समझो, बल्कि एक ब्रिलियंटली कंसीव्ड मैप एक्सप्लोर करने के लिए। यह सीमिंग इन्फिनिट वैरायटी को लेता है और इसे एक लॉजिकल, प्रेडिक्टेबल, एलिगेंट सिस्टम में व्यवस्थित करता है। हमने माना कि सभी चीजें एलिमेंट्स से बनी हैं। पीरियोडिक टेबल हमारा मास्टर गाइड है। इसके स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स, वर्टिकल ग्रुप्स, ये मिलकर एक ग्रिड बनाते हैं जो हर एलिमेंट की एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल पर्सनैलिटी की कहानी बताता है। टेबल को उसकी रोज से नेविगेट करते हैं। ये दर्शाती है इलेक्ट्रॉन शेल्स की संख्या। कॉलम्स एलिमेंट्स को समान बिहेवियर वाली फैमिलीज में इकट्ठा करते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर आधारित है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शंस के की ड्राइवर्स हैं। हमने बड़े डिवीजन्स देखे: चमकदार, कंडक्टिव मेटल्स, सुस्त, ब्रिटल नॉन मेटल्स, बहुमुखी, सेमीकंडक्टिंग मेटालॉइड्स। उदाहरण: ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, हीलियम। हमने चार्ट के स्क्वायर्स को डेली लाइफ पदार्थों और प्रक्रियाओं से जोड़ा। केमिस्ट्री सिर्फ लैब तक सीमित नहीं, यह हमारे चारों ओर है। अंतिम टेकअवे: प्रोफाउंड सिंप्लिसिटी। पीरियोडिक टेबल एक ऑर्डर का टूल है। इसकी शक्ति फैक्ट्स में नहीं, बल्कि पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स में है। याद रखो, टेबल पर एक एलिमेंट का लोकेशन उसकी आइडेंटिटी है। फैमिली, प्रॉपर्टीज, संभावित बिहेवियर, मैप पढ़ना सीखो। आप यूनिवर्स की इंट्रिकेट, ब्यूटीफुली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर समझ पाओगे। अब चुनौती: अपने आसपास की दुनिया को देखें,
हर वस्तु के पीछे के एलिमेंट्स देखें।